वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन जमातों को एहतजाजी तहरीक के लिए मशरूत इजाज़त देने का फैसला। अपोजिशन जमातों को आइन और कानून के दायरा कार में एहतजाज करना होगा। जलसे, जुलूस और अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन जलसे जुलूस करे या धरने दे, एहतजाज कानून के दायरे में काबिल कबूल होगा। कानून हाथ में लेने या इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। मियां नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी मुल्क के मुफाद में नहीं, इससे अफरा तफरी बढ़ेगी। नून लीग से निकाले गए मौलाना जलील शरखपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इख्तलाफ राय पर पार्टी से निकाला गया है तो यह गैर जमहूरी है। मुझे क्यों निकाला का नारा मैं भी लगा सकता हूँ। नून लीग वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो साथ दूंगा। उस्मान बुजदार की गलती ना हुई तो दूसरी राय भी हो सकती है। टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क की मुफाद में नहीं है। इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी। सड़कों के ऊपर एहतजाज का प्रोग्राम बन रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब जो शक्ल अख्तियार करना चाह रहे हैं, ये इंतशार वाली जो बात है, इसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है? ना निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो गैर जमहूरी अमल है। हमारे कायदे ने नारा दिया हुआ कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज कर सकता हूँ। पार्टी अगर उस्मान बुजदार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूंगा। और अगर कोई गलती नहीं होएगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूँ। नून लीग इख्तलाफ करने वाले अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस देकर फंस गई। नून लीग के शोकॉज की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। कोई भी रुकन असम्बली वजीर आला से मुलाकात कर सकता है। किसी भी रुकन को पार्टी रुकनीत से नाअहल करने के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। अदम एतमाद, फाइनेंस बिल, वजीर आला पर एतमाद के दौरान पार्टी लाइन पर चलना होता है। नून लीग ने सूरत हाल देखते हुए मामला सिर्फ शोकॉज तक रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शरीफ खानदान की इदारों के खिलाफ साजिशों का अदालतें नोटिस लें। मरियम सफदर आवान की जमानत कैंसिल करें। पीडीएम की क़यादत एहतजाजन खंबू पर चढ़ें या केटू पर, उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। सफदर आवान साहिबा के जो इस वक्त जमानत पे हैं, अदालतों ने उन्हें जमानत दी थी कि अपने वालिद की तमीदारी करें। अब वो पाकिस्तान के रियासती, जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी ये पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट पीडीएम, ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन केटू की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन यूएनओ के पास जाए, इनको ना एनआरओ मिलेगा, ना इनकी लाजवाल बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा। नून लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि 2 बरस से ज्यादा हो गया हुकूमत ने काम पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ अपोजिशन को दबाव पर जोर दिया है। इसी वजह से पीडीएम वजूद में आई। हुकूमत का दिल करता है कि सारे मुखालिफिन को जेलों में डाल दे और मैदान साफ हो जाए, मगर मैदान कारकर्दगी से साफ होता है। सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है, जो इनकी नालायकी का नतीजा है। मिले हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ वोटों से वो नहीं आए। वो ज़ाहिर है खेल और एक साजिश के नतीजे में 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया। जैसी तैसी भी हुकूमत है, बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। हमें मारते रहते लेकिन काम कर जाते, तो तब भी शायद ये वक्त ना आता। कुछ तो काम करते, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय सत्यानाश करने के। यही वजह है कि पीडीएम की तश्कील हुई है। इन्हें लोगों को जेलों में ठूंसने का कितना शौक है। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं या ऊपर चले जाएं और मैदान साफ मिल जाए इनको। ऐसे मैदान साफ नहीं होता। मैदान साफ होता है कारकर्दगी से। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लोग जा रहे हैं। ये उस जबर और नाइंसाफी और नालायकी का नतीजा है। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम की रैली के जवाब में रैली निकालने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं कि कराची यकजहती रैली का इतवार को आयशा मंजिल से आगाज होगा। पीपल्स पार्टी लिसानियत के खिलाफ इस रैली को कामयाब बनाएगी। तहरीक इंसाफ भी एमक्यूएम की तर्ज पर चल रही है। हमारी रैली वजीर आजम के बयानिए को मुस्तरद कर देगी। 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे, जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा। इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। एमक्यूएम ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसका नाम हमने कराची यकजहती रैली रखा है। ये भी इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम की उस नाकाम रैली को एक भरपूर रैली की सूरत में जवाब देंगे। हमारा वजीर आजम जो नाइल भी है, नालायक भी है, सिलेक्टेड भी है, अब वो लिसानियत की सियासत को सूबा सिंध में परवान चढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार बन रहा है। पीटीआई और वजीर आजम का जो असल चेहरा है
वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के सामने आ रहा है। PTI वाकई नई MQM है और MQM के नक्शे कदम पर चल रही है। PTI भी उसी तरह के फाशिज्म पर चलती है जो अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। भरपूर कामयाब रैली होगी, बल्कि वज़ीर आज़म के बयानिए को मुस्तरद करेगी, MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने चमन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ARY न्यूज़ का माइक हटवा दिया। अब्दुल गफूर हैदरी ने ARY न्यूज़ का माइक वापस रिपोर्टर की तरफ कर दिया और कहा कि हमने ARY न्यूज़ का बाइकआउट कर रखा है। यार इससे तो मेरा बाइकआउट है। ARY से बाइकआउट है? ARY से आपकी बाइकआउट है? जी बिल्कुल, समा से भी। यार इससे तो मेरा बाइकआउट है। ARY से बाइकआउट है? ARY से आपकी बाइकआउट है? जी बिल्कुल, समा से भी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज होने वाला इजलास मुलतवी। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास अब कल होगा। वीडियो लिंक पर PDM की क़यादत इजलास में शरीक होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इजलास। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद पर गुफ्तगू हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा है, लाहौर के लिए मददगार साबित होगा। ये पानी की किल्लत दूर करेगा, मुआशी अमल तेज़ करने का कलीदी मंसूबा है। मंसूबे की बदौलत नौकरियों, मुआशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। मंसूबे पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स में अमल दरामद हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत मंसूबे में पेशरफ्त पर नज़र है। मंसूबे के लिए तयशुदा अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाया जाएगा। इजलास ने चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी अनवर हैदर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन FPR, चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट, सरमायाकारों और तामीराती शोबे से वाबस्ता मारूफ शख्सियात शरीक हुई। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी नवाज शरीफ के कंपनीज में शेयर, जमीनों और बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स और 8 बैंक अकाउंट्स हैं। मरी और छांगला गली में मकान, अपर मॉल लाहौर में जायदाद, ज़ेर किफ़ालत अफराद के नाम 1752 कनाल से ज़ायद ज़रई अराजी भी है। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। कौन सी मिल्स में कितने शेयर्स, किन अकाउंट्स में कितनी रकम, सब मंजर आम पर आ गया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। ICCP के मुताबिक नवाज शरीफ मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में 4,67,950 शेयर्स, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 शेयर्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 शेयर्स के मालिक हैं। इत्तेफाक टेक्सटाइल्स मिल्स में नवाज शरीफ के 48,606 शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए, गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 डॉलर्स, 498 पाउंड्स भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR, SCCP को खुतूत लिखे गए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर। नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने हालिया तकरीर में इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। नवाज शरीफ के प्रोपेगेंडा के बायस इदारों का एहतराम मजरूह हुआ है। अदालत नवाज शरीफ की हालिया तकरीर पर फरीकैन को कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत कानून के मुताबिक फरीकैन को पोजीशन क्लियर करने का हुक्म दे। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम को धचका। अमरीकी सदर ट्रंप को कोरोना वायरस ने जकड़ लिया। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक की। कहा, अहलिया और मैंने क्वारंटीन शुरू कर दिया है। मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हम दोनों की तबीयत बेहतर है। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने कहा कि ट्रंप में अभी तक अलामात जाहिर नहीं हुई। अमरीकी सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर की करीबी मुशीर में कोरोना की तशख़ीस के बाद ट्रंप और खातून अव्वल क्वारंटीन में चले गए थे। There's no reason to be panicked. It's just like flu because people die from the flu.
कभी कहा आम फ्लू है तो कभी कहा कंग फ्लू है। I can name Kung Flu, 19 different versions of names. कभी चीन पर इल्जाम लगाया तो कभी मास्क पहनने से इनकार किया। I have the mask right here. I carry it and I will use it gladly. No problem with it. कोरोना वायरस से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयानात देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद वायरस का शिकार बन गए। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल वायरस की तस्दीक के बाद करंटीना हो गए। कोरोना को संजीदा ना लेने वाले अमरीकी सदर मास्क न पहनने पर हमेशा तनकीद की जद में रहे। इब्तिदा में अमरीकी सदर ने वायरस से करिश्माती तौर पर खुद ही चले जाने के दावे भी किए। It's going to disappear one day. It's like a miracle. It will disappear. और इलाज के खतरनाक मशवरे भी दिए। You can apply light and heat to cure, right? And then I see the disinfectant injection inside. सदर ट्रंप ने एतराफ भी किया मुल्क में अफरा तफरी से बचने के लिए वायरस की संगीनी को छुपाया। The statements I made are, I want to keep the country calm. I don't want panic in the country. We will have a safe and effective vaccine this year. And together we will crush the virus. सदर ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए पॉलिसी बनाने के बजाय वायरस का जिम्मेदार हमेशा चीन को ठहराया। मंगल को सदारती मुबाहिसे में अमरीकी सदर ट्रंप ने मास्क पहनने पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का मजाक उड़ाया था। I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Masks make a big difference. His own head of the CDC said if we just wore masks between now, everybody wore masks in social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अमरीकी सदर और खातून अव्वल की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है अमरीकी सदर और खातून अव्वल कोरोना से जल्द सेहतयाब होंगे। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 15 जाने ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 6,499 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,877 है। कराची में कोरोना वायरस के मरीजों में अचानक इजाफा। 2 हफ्ते के लिए जिला बस्ती के 48 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नॉर्थ कराची के 4, नॉर्थ नाजिमाबाद के 21 मकामात की सख्त निगरानी। सिविल लाइंस अस्करी 3 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। 6 शादी हॉल्स, 103 रेस्टोरेंट्स और 10 बेकरियां सील कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में अचानक इजाफा। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। 2 हफ्ते के लिए जिला बस्ती के 48 मकामात की सख्त निगरानी। नॉर्थ कराची के 4, नॉर्थ नाजिमाबाद के 21 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। लियाकताबाद के 9 और गुलबर्ग के 12 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासिर इलाकों में कारोबार बंद करा दिया गया। सिर्फ मेडिकल स्टोर और जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस टाइमिंग में खोलने की इजाजत है। घर के सिर्फ एक फर्द को जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए निकलने की इजाजत होगी। मास्क लाजमी करार दिया गया है। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंदिश के अहकाम दे दिए गए हैं। जिला जनूबी में सिविल लाइंस और अस्करी 3 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया की बहादुराबाद, मलीर, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, जमशेद क्वार्टर्स के इलाकों में कार्रवाई। 6 शादी हॉल, 103 रेस्टोरेंट्स और 10 बेकरियां सील कर दी। 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को वार्निंग जारी की गई। NCOC का कहना है कि शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स को कोरोना मरकज बनने का खदशा है। सूबे कोरोना SOPs गाइडलाइंस पर अमल दरामद करें और कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। मुतासरा इलाकों में नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक के भी शामिल है, जहां माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अली हसन। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इन मुकामात में नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक के भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर इंतजामात नहीं दिखाई देते लॉकडाउन के कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई हो, दुकानें बंद हो, ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, आवाम जो है घरों से बाहर निकली हुई भी है, खरीदारी भी जारी है। हत्ता कि कहा गया था जिला इंतजामिया की जानिब से जो भी घर से बाहर निकलेगा
वो SOPs पर अमल करते हुए मास्क पहनेगा, लेकिन जहां नजर दौड़ाएं हर कोई जो है बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देता है, जो कि एक सवाली निशान बना हुआ है। अब देखना ये है कि हुकूमत की जाने से क्या इकदाम करते हैं, क्योंकि जितने भी SOPs पर फॉलो करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। और हमने कल देखा भी कि कई मुकामात पे रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे भी कार्रवाई की गई थी। शायद इंतजामिया होश के नाखून ले और यहाँ पे तवज्जो दे ताकि मजीद केसेस को रोका जा सके। जी, एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।